जब पहली बार एक्टिवा इंडिया के अंदर आई तो हम सबको लगता था कि इसके अंदर गियर नहीं है, पर धीरे धीरे हम सबको पता चला कि उसके अंदर सीवीटी होती है। सेम तरीके से जब हम अपनी पेट्रोल या डीजल की कार को चलाते हैं तो हमें थोड़े थोड़े झटके फील होते हैं, भले ही वो मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे गियर चेंज होते हैं। पर आपने कभी सोचा है, जब आप किसी ई रिक्शा में बैठते हो, मेट्रो में बैठते हो या फिर किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर बैठते हो, तो उसमें कभी कोई झटका क्यों नहीं फील होता? क्या उसके अंदर कोई गियर नहीं है? उसके अंदर भी गियर होता है, उसके अंदर सिर्फ एक गियर होता है। पर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक गियर के ऊपर कैसे चल रही है, क्या क्या उसके अंदर चीजें होती हैं, कैसे वो रिवर्स में जा सकती है जबकि उसके अंदर क्लच भी नहीं है, इस सारी चीजों को आज हम जानेंगे नो योर कार सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम हर्षवर्धन मलिक, योर होस्ट, अ मैकेनिकल इंजीनियर, एंड लेट्स गेट रोलिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स की, उनके अंदर गियर बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। बात ऐसी है कि जो इंजन हमारी कार के अंदर होते हैं, उनके अंदर एक आरपीएम होता है, वो एक आरपीएम पे काम करते हैं एंड एक सर्टेन आरपीएम पे ही उनका मैक्सिमम टॉर्क और पावर निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, डीजल इंजन के अंदर उसका मैक्सिमम टॉर्क 2 से 2500 आरपीएम के अंदर अंदर आ जाता है। वहीं पेट्रोल इंजन के अंदर 3500 से लेके 5000 आरपीएम के बीच में मैक्स टॉर्क एंड पावर निकल के आता है। तो बात यह है कि हमें बार बार उस इंजन को उसी आरपीएम के बीच में रखना पड़ता है। तो अगर हम उसको एक ही गियर के अंदर रखेंगे तो हम ज्यादा व्हील्स पे स्पीड नहीं ले पाएंगे। ऑन कॉन्ट्रेरी, जो हमारी इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, उनके अंदर जो मोटर्स हैं वो 0 आरपीएम से अपनी मैक्सिमम पावर दे सकती हैं। सोच के देखो, आप बिल्कुल आपने पेडल दबाया, उस वक्त से लेके जब आप मैक्सिमम स्पीड पे हो तब तक आपके पास फुल पावर चल रही है हर समय तक। और साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती हैं वो 15,000 से लेके 20,000 आरपीएम तक चल सकती हैं, इसलिए ये एक ही गियर पे काम कर जाती हैं। दरअसल इनके अंदर एक ही रिडक्शन गियर होता है, एक बड़ी सी रेशियो का गियर होता है, 9:1 की रेशियो। फॉर एग्जांपल कि 9 से लेके 1 तक जो है इतना छोटा हो जाता है गियर रिडक्शन, एंड वहां से लेके हमारी कार ड्राइव करती है। और एक ही सेम रिडक्शन पे, फॉर एग्जांपल मान लो 9:1 की रेशियो है, 16 इंच के व्हील्स हैं, अगर यही सेम चीज मैं एक इलेक्ट्रिक मोटर में चला रहा हूँ, एक गाड़ी है जो इलेक्ट्रिकली काम कर रही है, तो उसके अंदर 15,000 आरपीएम पे मुझे टॉप स्पीड मिलेगी 200 किलोमीटर पर आवर की। और यही सेम चीज अगर मैं एक पेट्रोल वाली गाड़ी में कर दूं जिसकी मैक्सिमम रेड लाइन 8,000 आरपीएम है, तो अगर मैं टॉप स्पीड निकालूं तो निकल के आएगी 110 किलोमीटर की। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो हमारी इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनके अंदर एक ही गियर से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई आरपीएम तक जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ उस बड़े गियर को घुमाने के लिए उसके अंदर हमेशा टॉर्क रहता है। इसलिए आपने नोटिस करा होगा, जब आप किसी ई रिक्शा के अंदर बैठते हो तो जब वो एकदम से रेस देती है तो उसके अंदर काफी इंस्टेंट टॉर्क होता है, एक झटके के साथ चलती है एंड उसके बाद वो कंटिन्यूअसली चलती जाती है। क्योंकि जो पावर का कर्व है, आप ग्राफ में देखोगे अगर, तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो पावर और टॉर्क कर्व है वो टोटली फ्लैट होता है, वहीं इंजन का एक जगह पीक करके नीचे आ जाता है। तो हमें बार बार इंजन को उसी पीक पे रखना पड़ता है ताकि हमारी कार स्पीड से आगे बढ़ सके। पर गाइस, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कार के अंदर सिर्फ एक ही गियर हो। कई इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर, जैसे पोर्शे, टेकन, कुछ बीवाईडी की भी कार्स है जिनके अंदर एक से ज्यादा गियर होता है, पर उसका सोल पर्पस क्या है? ज्यादा टॉप स्पीड को अटेन करना, क्योंकि एक ही गियर से ज्यादा टॉप स्पीड को कैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे हमें समझ में आता है कि गियर रेशो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जिन गियर्स को हम रोज चेंज करते हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर मैं आपको इसका हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में आपको बताऊं, तो एक तरफ यहाँ पे होंडा सिटी है, दूसरी तरफ होंडा एलिवेट है। तो दोनों के दोनों में सेम इंजन आता है, सेम चैसी पे बनी है, वजन में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एरोडायनामिक्स का फर्क है, पर इनके गियर बॉक्स में बहुत फर्क है। मैं बताता हूँ, एक होंडा सिटी को अगर आप चला के देखोगे तो वो काफी ज्यादा टॉल गियर्ड है, वो एक गियर में ज्यादा आरपीएम कवर करती है एंड साथ ही साथ वो ज्यादा स्पीड पे जाती है हर गियर के अंदर। वहीं आप देखोगे अगर एलिवेट को, तो वो शॉर्ट गियर्ड है, वो हर एक गियर पे ज्यादा टॉप स्पीड नहीं पकड़ पाती। पर इसमें फायदा कहाँ पे है? एलिवेट को आप चलाओगे तो वो शायद टॉप स्पीड ज्यादा से ज्यादा 170-160 जा पाएगी, पर वो 160 बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। ऑन कॉन्ट्रेरी, होंडा सिटी को आप चलाओगे तो जाने को 210 भी चली जाएगी, पर जाएगी बहुत धीरे धीरे। तो हर एक इंजन के लिए अपनी अपनी गियर रेशो सेट की जाती है ताकि उसका ड्राइवेबल फैक्टर अलग अलग रहे। तो चलो अब कुछ और क्वेश्चंस कवर करते हैं जो हमारे मन में आते हैं, मेरे भी मन में आए थे। अगर इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर गियर ही नहीं होते, एक ही गियर होता है बस, तो फिर इसके अंदर क्लच भी नहीं होता होगा। बिल्कुल सही बात है, अगर गियर ही नहीं है, एक ही गियर है जिसपे हमेशा डायरेक्टली ड्राइव कर रही है वो गाड़ी, तो उसमें ज्यादा गियर्स नहीं है तो क्लच की भी कोई जरूरत नहीं है।
एंड इसका फ़ायदा क्या होता है, एक्स्ट्रा गियर्स नहीं है, क्लच नहीं है, बड़ी असेंबली नहीं है, तो इससे हमारा वेट कम हो जाता है। वेट कम हो रहा है, गाड़ी हल्की होगी, तो हर एक रेंज में, हर एक चार्ज पे ज़्यादा चलेगी, हमें ये फ़ायदा मिलता है। तो अब कभी-कभी मन में आता है कि यार कई सारी गाड़ियाँ तो ऑल व्हील ड्राइव भी आती हैं, कई गाड़ियाँ जो हैं 4 व्हील ड्राइव आ रही हैं, ये ऑफ रोडिंग कैसे कर रही हैं? क्योंकि प्राइमरीली एक गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, सामने एक मोटर रखी है जो अगले 2 पहियों के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो जब हमें ये चैलेंज मिलता है कि कभी-कभी कार फँसती है, ऑफ रोडिंग में अच्छी नहीं है, थोड़ा भी कीचड़-विचड़ आता है, फँस गई, निकल नहीं पा रही है, तो वहाँ पे काम आता है डुअल मोटर सेटअप। तो गाइस, एक मोटर आगे है जो अगले वाले व्हील्स को ड्राइव कर रही है, एक मोटर पीछे है जो पिछले वालों को ड्राइव कर रही है, एंड दोनों तरफ डिफरेंशियल को कनेक्ट किया गया है ताकि चारों व्हील्स को पावर मिल सके। तो ऐसे केस में जब गाड़ी कहीं फँसती है, तो वहाँ पे जिस व्हील के अंदर पावर ना हो, तो वहाँ पे पावर दे दी जाती है। अब मैं एग्जांपल से बताता हूँ, क्रेटा ईवी आती है जो इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ क्रेटा है, उसके अंदर आगे मोटर रखी है, सिर्फ आगे पावर मिल रही है। महिंद्रा की जो न्यू ईवीज आई हैं, XEV 9e, BE6, उनके अंदर सिर्फ पीछे पावर जाती है। वहीं जो टाटा हैरियर ईवी आती है, उसके अंदर प्राइमरीली जो है पीछे पावर होती है, पर ऑन डिमांड जब सिस्टम को या कंप्यूटर को लगता है कि आगे भी जरूरत है पावर की, तो अगले वाली मोटर भी काम करती है। वहाँ पे डुअल मोटर सेटअप मिलता है हमें। कई कार्स के अंदर जिनमें ऑफ रोडिंग की जरूरत होती है, ज्यादा टो करने की जरूरत होती है, जैसे कई टो ट्रक्स होते हैं, पिकअप ट्रक्स आते हैं, तो उनके अंदर हमें ट्रिपल मोटर सेटअप देखने को मिलता है कि पीछे वाली साइड 2 मोटर्स मिल जाती हैं और आगे 1 मिलती है, तो जिससे हमारी टोइंग कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर एक डिफरेंट लेवल होता है कार्स की परफॉर्मेंस का। फॉर एग्जाम्पल रिमैक नवेरा, या फिर हमारे इंडिया में महिंद्रा की खरीदी हुई कंपनी है पिनिनफरीना, इन कार्स को जो हाइपर कार्स हैं जो लगभग 400 की स्पीड तक चली जाती है, 0 to 100 1.8 सेकंड में कर लेती हैं, ऐसी हाइपर कार्स को बनाने के लिए इन इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर 4 मोटर्स होती हैं। हर एक व्हील के ऊपर इंडिविजुअली एक मोटर होती है, हर एक व्हील को एक मोटर चला रही है, वहाँ कोई डिफरेंशियल नहीं होता, कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मैकेनिक्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ख़राब होने के लिए चीज़ें बहुत कम रह जाती हैं। आपके पास सॉफ्टवेयर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होने के लिए सस्पेंशन बचता है। इसके अलावा बाकी सब एक बिल्कुल हार्डवेयर है और बहुत ही सिंपल है, जो कि ख़राब हुआ तो आप ऑन पॉइंट वहीं के वहीं रिप्लेस कर दो। तो इससे इलेक्ट्रिक कार्स की सिंप्लिसिटी पता लगती है कि काफ़ी सिंपल होती हैं, तो उनमें ख़राब होने को ज़्यादा नहीं है, इसलिए उनकी वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है। तो मेरा मतलब क्या है कि अगर आप एक पेट्रोल डीजल की कार लेते हो, उसमें कोई छोटी चीज़ ख़राब होती है, आप उसे बदल सकते हो और उसे एज़ गुड एज़ न्यू बना सकते हो। पर वहीं पे जहाँ पे चीज़ें कम होती हैं, तो वहाँ पे कोई अगर एक मोटर भी ख़राब होती है, तो आपकी कार की सब्सटेंशियल वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, आपको काफ़ी महंगी चीज़ न्यू लगानी पड़ेगी। ये एक तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक और सवाल जो लोगों के मन में आता है कि यार रिवर्स कैसे करते हैं, हमारे पास तो गियर ही नहीं है, क्लच नहीं है, तो ये रिवर्स कैसे हो रही है? तो हमने 9th-10th में पढ़ा था वर्किंग ऑफ ए इंडक्शन मोटर, जनरेटर की भी वर्किंग पढ़ी थी, तो हमें पता है कि एक मोटर रिवर्स में भी चल सकती है। तो सिंपली मोटर रिवर्स में चलती है, जिसकी वजह से हमारी कार्स रिवर्स हो पाती हैं। ये था गाइस इस वीडियो के अंदर। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली, देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आपको अगर ऐसी चीज़ें जानना पसंद है। मेरे दिमाग में एक और टॉपिक है बैटरीज को लेके, आपको पता नहीं होगा पर क्रेटा ईवी और XEV 9e में फ़र्क काफ़ी है प्राइस का, पर उनकी बैटरी की टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेटर हो सकती है, ये मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो। ये था गाइस इस वीडियो के अंदर। अगर आपको अच्छी लगी देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, एंड मिलते हैं आपसे हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे स्मार्ट।